देखिए बोर्ड एग्जाम में एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 नंबर, देखिए स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं इसे कि क्यों है भाज्य संख्या। पहले देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, उसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यानी 3 × 5 × 7 + 7 में देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए जो 7 है कॉमन लौक रहा है। ठीक है, 7 जो है कॉमन दिख रहा है, तो 7 को हम लोग बाहर ले लेंगे और लिखेंगे क्या, 3 × 5 × 1 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 गुणते। अब देखिए इसमें जो है, तो 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, 15 + 1 16, यानी कि हो जाएगा हम लोग क्या, 7 × 16। ठीक है, 7 × 16। लेकिन अभी देखते हैं कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना तो पता चल गया। लेकिन अब देखेंगे कि इसे क्यों भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्यों भाज्य संख्या है। देखिए पहले तो क्या हो रहा है कि जो इतना दिया है इसमें कह सकते हैं कि जो है 1 से तो कट रही है और अपने आप से भी, और 1 से भी कटेगी और अपने आप से और अन्य संख्या से, यानी कि हम लोगों का अगर भाज्य संख्या है तो 3 फैक्टर होगा। यानी देखिए एक तो इसका ये फैक्टर हो गया ये, और एक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा, तो यानी हम लोगों का 3 हो गया। जब 3 होता है किसी का गुणनखंड करने पर, चाहे या 3 से अधिक होता है, तो वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो देखिए यही लिख देंगे कि इसे इसे अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 3 संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हम लोग कारण दे देंगे। अगर आप लोगों को कारण भी और देना होगा तो लिख सकते हैं कि 7 और 16 के अलावा एक भी इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर हमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी हम लोग कारण दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।